Good morning. My question is based on limitation of financial statement analysis. First limitation, historical analysis. Financial statement analysis is a historical analysis. It analyzes what has happened till date. यानी कि ये बतलाता है आज के दिन तक क्या हुआ या क्या हुआ था. It does not reflect the future. Person like shareholder, investor, etc. are more interested in knowing the likely position in future. यानी कि शेयर होल्डर और इन्वेस्टर जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं वो केवल प्रेजेंट पोजीशन नहीं बल्कि फ्यूचर पोजीशन भी जानना चाहते हैं और इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल एनालिसिस. नेक्स्ट, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस. Price level changes and purchasing power of money are inversely related. A changes in the price level make analysis of financial statement of different accounting years invalid because accounting record ignore changes in the value of money. यानी कि प्राइस लेवल चेंजेस का डायरेक्ट कनेक्शन मनी के परचेजिंग पावर से होता है और एक बिजनेसमैन जब वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है फ्रॉम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, तो ये केवल मनी का जो प्रेजेंट वैल्यू है उसके बेस पे एंट्रीज पास किया जाता है. बट ये कभी भी प्राइस लेवल चेंजेस को नहीं बतलाता है. यानी कि आज से 5 साल पहले मनी का क्या परचेजिंग पावर था और अभी क्या परचेजिंग पावर है. और इसके कारण जो फिनेंशियल स्टेटमेंट जो हमें रिपोर्ट देता है वो सही नहीं होता है बिकॉज उसमें प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर किया जाता है. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इग्नोर. सिंस द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कन्फाइंड टू मॉनेटरी मैटर अलोन, the qualitative aspects like quality of management, quality of staff, public relations are ignored while carrying out the analysis of financial statement. Actually, financial statement is totally based on financial data और monetary data. और monetary data के बेस पे ये profit, loss, financial position ये सारा चीज़ बतलाता है. बट जो हमारे यहाँ काम करते हैं लाइक मैनेजमेंट, स्टाफ, एम्प्लॉई, इन लोगों का क्वालिटी को इग्नोर किया जाता है. इन लोगों का जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है और जो बिज़नेस के लिए इनका जो लगाव है, जो बिज़नेस के लिए ये जो अपने ऑनेस्टी को देते हैं, ये लॉयल्टी को देते हैं, इसका कोई भी मेजरमेंट नहीं होता और इसके लिए उन लोगों को किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता है. सो पब्लिक रिलेशन आर इग्नोर्ड वाइल कैरिंग आउट द एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट. यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट में इन सारी चीज़ों को नहीं दिखाया जाता है. Suffer from the limitation of financial statement. Analysis of financial statement is based on the information given in the financial statement. यानी कि financial statement में जो बनाया जाता है या एनालिसिस किया जाता है वो उसी बेस पे होता है जो information financial statement में दिया रहता है. Hence, this analysis suffer from all such limitation from which the financial statement suffer. यानी कि एनालिसिस में जो भी चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है वो सफ़र करता है इसलिए क्योंकि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन को छुपाया जाए, यानी कि ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसको फिनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया ही नहीं गया है, अगर किसी ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री पास किया ही नहीं गया है तो उसका एनालिसिस कभी हो ही नहीं सकता है. देयरफॉर अनलेस द बेसिक डेटा गिवन इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट इज रिलायबल, द कंक्लूजन डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ दिस डेटा कैन नॉट रिलायबल. यानी कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो डेटा दिया गया वो रिलायबल है, लेकिन अगर कोई डेटा को छुपाया गया है या एंट्री ही पास नहीं किया गया तो ऑन द बेसिस ऑफ द कंक्लूजन डिराइव ऑन द बेसिस द एनालिसिस ऑफ दिस डेटा कैन नॉट बी रिलायबल. नॉट फ्री फ्रॉम बायस. नेक्स्ट, इन मेनी सिचुएशन द अकाउंटेंट हैज़ टू मेक अ चॉइस आउट ऑफ अल्टरनेटिव अवेलेबल. चॉइस इन द मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, choice in the method of depreciation like a straight line or written down value. Since the subjective is inherent in personal judgment, the financial statement are therefore not free from bias. Bias means क्या? अपना तरीका को चुनना. यानी कि जो यूनिवर्सल मेथड है, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए जो बिजनेस में जिस टेक्निक को लेके, जिस मेथड को लेके अगर अकाउंटेंट कुछ डिफरेंट टेक्निक ही यूज़ करे या डिफरेंट मेथड ही यूज़ करे तो यहाँ पे पर्सनल बायस हो जाएगा. अगर मान लीजिए सभी बिजनेस में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ हो रहा है और यहाँ रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ हो रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पे आपका जो डिसीजन है वो पर्सनल हो जाएगा, बायस हो जाएगा. इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हीफो, हायर इन परचेज
हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, 2 मेथड होता है। हो सकता है कि बिजनेसमैन या अकाउंटेंट इसको पर्सनली बायस करके कोई और मेथड यूज़ करे। तो जब आप यूनिफॉर्मिटी के साथ कोई काम नहीं करते हैं तो ये फ्री फ्रॉम बायस नहीं होता, और इसमें जो डिसीजन मिलता है, जो कंक्लूजन मिलता है, ये इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम बायस। एक बार स्टार्टिंग से देख लें। हिस्टोरिकल एनालिसिस, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इग्नोर, suffer from limitation financial statement, not free from bias. Thank you.